नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत डेयरिंग एक्ट किया है, लेकिन इस बार ये एक्ट गलत है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। रशिया के फ्लैग वाला एक टैंकर जो पहले बेला-1 के नाम से जाना जाता था, अब मैरिनेरा नाम है, उसको जब्त कर लिया है और ब्रिटिश नेवी ने, एयरफोर्स ने उसको सहयोग किया और रूस के झंडे के नीचे एक विशाल तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा गया, उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और नॉर्थ अटलांटिक में कई हफ्ते तक ये मिशन चल रहा था और सफलतापूर्वक उसको जब्त कर लिया। इस एरिया में वहां पे रशिया के फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां भी थीं, लेकिन इस घटना ने पूरे दुनिया में खलबली मचा दी है साहब। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दबा दिया भाई। ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आप रशियन फ्लैग का एक टैंकर सीज कर लेते हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल लॉज का भी उल्लंघन है, ट्रीटीज का भी उल्लंघन है। भले ही अमेरिका इसके लिए अपनी जितनी मर्जी पीठ ठोक ले, लेकिन यहां पर शायद चीजें अब पक्ष में जाती हुई ट्रंप के नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तो एक किस्म से ओपन गुंडागर्दी है। अब आपने पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, अब आप रशिया के टैंकर को सीज करके ले गए और ब्रिटेन ने भी उसका सहयोग दिया है। तो मैं तो फिर ये मान के चलूंगा भाई कि यहां से आप बटन दबा रहे हो, वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा रहे हो। और ये जो बटन है ना, और उस वहाँ पे उस एरिया में जहाँ ये हुआ है वहाँ पर रशियन नेवी की फ्रिगेट्स भी थे और पनडुब्बियाँ यानी कि सबमरीन्स भी थीं। अब कहीं अगर वो टॉर्पीडो वगैरह चला देते थे तो अमेरिका का क्या हाल होता था। और रशिया ने इसको लेके बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कर ली है। हालांकि रशिया हैड रिपोर्टेडली डिस्पैच्ड अ सबमरीन एंड एटलीस्ट वन वॉरशिप टू एस्कॉर्ट द टैंकर। They were not in the immediate vicinity during the boarding and did not intervene, क्योंकि वो बहुत दूर थे उससे। वो तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा दूर नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं है। और एक दूसरा भी एक सैंक्शन सुपर टैंकर था एम सोफिया, उसको भी सीज किया है। अब वो किसका था ये तो पता नहीं है। अमेरिका उसको लीगल ठहरा रहा है और रशिया ने कहा कि जो तुम है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी का आपने उल्लंघन किया है, आपने इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का भी उल्लंघन किया है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप का जो पागलपन है थोड़ा सा बढ़ गया है। ये यहाँ से चीज़ें बिगड़ गई हैं। अब मैं भी ये मान के चलूँगा कि चीज़ें अब हाथ से बाहर जा रहे हैं और ट्रंप ने शायद वो बटन दबा दिया है जो हमें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर खींच कर ले जाएगा। यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं और इन खतरनाक परिस्थितियों के अंदर ये जो टेंशन बढ़ी है इस टाइम अमेरिका और रशिया के बीच में, ये टेंशन सॉल्व होने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और ट्रंप अपनी शायद जानकारी के हिसाब से सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं और दुनिया को रूल कर रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि अभी दुनिया में और भी बाप बाकी हैं। एक और बाप जिसका नाम पुतिन है वो भी बाकी है और जिनपिंग भी दूसरा बाप है। और फिर पुतिन और जिनपिंग मिल गए तो फिर दुनिया में कोहराम मच सकता है और उस कोहराम से फिर अमेरिका भी नहीं बचेगा। भले ही रशिया और चाइना भी बर्बाद हों, लेकिन अमेरिका भी बर्बादी के इस पूरे कोहराम से नष्ट हो जाएगा। दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस वी विल आल्सो नॉट सपोर्ट। व्हाट यू हैव डन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शुक्रिया।